नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचिंद। आज हम बात करेंगे पथिकृत भाई से अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। मोदी जी जो अभी मिडिल ईस्ट गए हैं, प्लस एक इजराइल का पूरा गेम बाहर निकल रहा है, ऑफ कोर्स, विद द बॉन्डी अटैक व्हिच हैज हैपेंड, बॉन्डी बीच अटैक व्हिच हैज हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बारे में मैं एक सेपरेट अपडेट भी करूंगा बिकॉज उसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। हैविंग सेड दैट, व्हाट इज द विजिट हियर? ठीक है, यहाँ पर क्या है? बिकॉज इस टाइम पे यू मस्ट अंडरस्टैंड, लाइंस आर बीइंग ड्रॉन वेरी वेरी क्लियरली। The visit to Jordan, ठीक है, जॉर्डन इज एन इंटरेस्टिंग कंट्री। मेरे हिसाब से दैट इज अ फ्लैट स्टार्टर। उसके बाद द विजिट टू ओमान एंड एथियोपिया, सबसे बड़ी विजिट होगी ओमान के लिए। दैट इज द ओनली न्यूट्रल कंट्री इन द मिडल ईस्ट। एंड बाय द वे, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ओमान हैज अ इंडिजिनस हिंदू पॉपुलेशन विच आर सिटीजन्स ऑफ ओमान। 5% ऑफ देयर 5.7 और 5.8% ऑफ देयर इंडिजिनस पॉपुलेशन इज हिंदू। ठीक है, तो एंड ओमान हैज ऑलवेज काइंड ऑफ बीन वेरी वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल विद इंडिया, अनलाइक द अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। और हम देख रहे हैं कि सऊदी का किस तरह से अभी पाकिस्तान के अंदर काफी फुटप्रिंट है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ वेयर यू आल्सो हैव जीसीसी कमेंट्स एंड दिस एंड दैट। सो व्हाट्स एट प्ले हियर? लेट्स फाइंड आउट। पथिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदिफ भाई। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि रूटीन विजिट्स है, बट एट द सेम टाइम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विजिट्स एज वेल। दो तीन चीजें हैं। द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ये होता है कि अभी जो टैरिफ वाला इशू शुरू हुआ, उसके बाद से ये जो इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड बास्केट, एक्सपोर्ट बास्केट इनटू अनदर 40 ऑड कंट्रीज, तो उसमें से दीज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें ओमान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ओमान साइन होगा। इसमें और भी इंपॉर्टेंट है इथियोपिया वाला एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो है कि अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने G20 या 2023 का जो था, उसमें अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने शामिल किया इन G20। एट द सेम टाइम इथियोपिया इन 2024 बिकेम एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। एंड जॉर्डन जो है, जॉर्डन इज बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री कि जॉर्डन के साथ पैलेस्टीनियन का इतना अच्छा रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद जॉर्डन जो है एक फंक्शनल, एक वर्किंग रिलेशनशिप विद इजराइल रखता है। और जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, एक्सेप्ट कतार, ये ट्रेडिशनली इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा रखा है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इंडिया भी बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करता है। इंडिया ट्राइज टू मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द साइड, जनरली ट्राई किया है हमेशा विद ईरान, विद द अरब ब्लॉक एंड एज वेल एज विद इजराइल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो विजिट है, इसको आप देख सकते हैं मेना रीजन का विजिट, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। हालांकि इथियोपिया नॉर्थ अफ्रीका में नहीं होता है, मोर और लेस नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में है, बट नेवरदलेस दीज विजिट्स आर इंपॉर्टेंट, नंबर वन फॉर ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्योंकि आपके हो सकता है कि कंट्री लाइक जॉर्डन, उसका जीडीपी बहुत बड़ा नहीं होगा, प्रोबेबली लेस देन $100 बिलियन होगा। ओमान का भी बहुत बड़ा जीडीपी नहीं है, बट कंबाइंड अगर आप देखेंगे, कंबाइंड जीडीपी ऑफ दीज कंट्रीज या फिर छोटे छोटे देशों को अगर टारगेट करके, इफ यू हैव 40 कंट्री का ट्रेड एक मैट्रिक्स, वो काफी बड़ा होता है। दूसरी चीज है, एक तो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरी चीज है कि हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे एफडीआई एफडीआई कम हो गया, एफडीआई बढ़ गया, कम हो गया, नेट एफडीआई। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया अगर $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव है कि $5 ट्रिलियन होना है अगले 2 साल में, और अगर अगले 10 साल में $10 ट्रिलियन होना है, तो आपको सिर्फ इनबाउंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करके यू कांट बी दैट। ये डिपेंडेंस एक टाइम बहुत ज्यादा था, इसीलिए हम लोग फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में माने जाते थे। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप जब बड़े एज अ कंट्री व्हेन यू एक्सपैंड एंड ग्रो इकोनॉमिकली, और अगर आपको अपना स्ट्रेटेजिक जो है रियल्म ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो आपके आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इंडियंस इन्वेस्टिंग इन जॉर्डन, इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन ओमान, इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इथियोपिया एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो और यहाँ के डेवलपमेंट हो, तो वो ऑब्जेक्टिव दूसरे देशों का भी है। सो जहां जहां क्रिटिकली रिक्वायरमेंट है, आप इनबाउंड इन्वेस्टमेंट्स लाते हो। एंड अभी अभी आप देखोगे कि बिग टेक कंपनीज का क्यूमुलेटिव इनटू सेवरल
billion dollars का जो अभी कमिटमेंट आया फ्रॉम द अमेरिकन बिग टेक कंपनीज, सिमिलरली दे ऑल्सो एक्सपेक्ट छोटे छोटे देश जो है कि वहां के भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है या वहां पे जो रिसोर्सेस है वहां पे इंडियन कंपनीज जाके इन्वेस्ट करे। एंड दैट इज वाई आप देखोगे जहां पे भी इंडियन गवर्नमेंट जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, देयर इज एन इंडस्ट्री बॉडी विच गोज एंड साइंस एग्रीमेंट। ये इसमें भी ये हेल्प करता है कि अगर आप एक अपना सप्लाई चेन सिक्योर करना चाहोगे लॉन्ग टर्म, तो यू रिक्वायर योर इन्वेस्टमेंट्स इन दोज क्रिटिकल एरियाज। थर्ड इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द सेकेंड इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि आप राइट नाउ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी जो सिचुएशन है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, इट्स नॉट इजी। उसमें अब्राहम अकॉर्ड पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, उसमें अभी जो इजराइल में जो भी हुआ अक्टूबर 2023 में, उसके बाद से जिस तरह से सिक्योरिटी का सिचुएशन बदल गया है, इट्स नॉट इजी। बट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर करना है, अगर फ्यूचर में कभी ये हो, देन जॉर्डन विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन इट, क्योंकि ये इट विल पास मोर और लेस थ्रू जॉर्डन। थर्ड, जॉर्डन जो है इट वर्क्स एज एन इक्विलिब्रियम इन मिडिल ईस्ट। ये अगर आप देखेंगे कतार का जो अप्रोच हुआ है, मैं इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, दैट्स सेपरेट बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सो आई कैन से दिस। कतार हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी डूबियस रोल इन मेनी वेज इन मिडिल ईस्ट। क्यों किया है? उसको लगता है कि मैं एक छोटा देश हूं, मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना है सो दैट बोथ साइड्स ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अस। अनलाइक जॉर्डन, जॉर्डन भी एक छोटा देश है, उसका उतना बड़ा ऑयल इकोनॉमी नहीं है, उसका उतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं है, बट जिस तरह से उसने अपना स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है विदाउट ट्राइंग टू मच टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स। So that way, if you look at it, Jordan always acts as a balancing factor in Middle East. And Jordan, let me put it, कि Jordan is a Muslim majority country. Jordan का जो family है, it's a royal family, and Jordan is a very modern Islamic state. So एक चीज हमें देखना है कि एक जो वेस्ट से परसेप्शन क्रिएट किया जाता है अबाउट एन इस्लामिक कंट्री, तो इस्लामिक कंट्री का आइडियल पाकिस्तान नहीं है, इट कैन बी जॉर्डन एज वेल, एंड दैट इज एन एग्जांपल व्हिच अ लॉट मेनी पीपल इन इंडिया मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड। यहां के ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाले जो गेम खेला जाता है और माइनॉरिटी राइट्स के नाम पे उनके अपने रिलीजन के उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये बोल के जो चीज यहाँ पे होता है, और खास करके पैसा जो सम ऑफ द अरब स्टेट से आता है, एक बहुत बड़े टाइम तक ये कतार और सऊदी अरब से आता था, बट जॉर्डन हैज emerged एज ए मॉडर्न अरब इस्लामिक स्टेट। वहां पे विमेन हैव फ्रीडम, एजुकेशन इज ऑफ हाई क्वालिटी, जॉर्डन के खुद के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो हमारे देश के जो मुस्लिम्स है, व्हाई शुड दे नॉट फॉलो द मॉडल ऑफ जॉर्डन? And that is why keeping good relation with country, the same with Oman. A lot of Indians who go to Jordan, a lot of Indians who go to Oman, they feel literally at home. और मुझे कल पता चला कि a lot of people from Jordanians इंडिया में आते हैं, during the monsoon they go to Mumbai and they enjoy the rain, क्योंकि उनके देश में there's so much problem with water, so they love to enjoy the rain in Mumbai. सुना मैंने कल। But I'm saying is that these smaller countries have their own relevance. एक और भी important चीज है, ये छोटे जितने देश है, इथियोपिया, ओमान, जॉर्डन, these countries have their own civilizations. There is a civilizational connect that you would find वो prehistoric era जो वो हो सकता है कि 1,500-2,000 साल पहले, there were these जो हमारे सिल्क रोड, जो हमारे जो स्पाइस ट्रेडिंग होता था, they might be happening with these countries. उस time there were interactions, civilizational connect with these countries. और जैसे आपने कहा, there's an indigenous Hindu population in Oman. So these are very liberal countries. So liberalism में, when we talk about a liberal Muslim state, उसमें सिर्फ UAE का नाम आता है, उतना फोकस कभी countries like Jordan और Oman में नहीं दिया गया. That's another thing. Third or a fourth reason is this, कि अगले साल ब्रिक्स का समिट इंडिया में होने वाला है, and there is a face-off literally going between a G20,
in United States that would happen, and a BRICS summit that would happen in India. See, for these smaller countries, इतना आसान नहीं होगा कि कल जाके बोलेंगे वी विल बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स, बट देयर इज रिन्यूड इंटरेस्ट. इन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, ये जो शिफ्ट इन द डायनामिक्स हो रहा है. एंड फिफ्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये छोटे देश जो होता है ना, दे आर ऑलवेज स्क्वीज्ड इन बिटवीन. ये जब भी ईरान और सऊदीज का प्रॉब्लम होता है, दीज कंट्रीज गेट स्क्वीज्ड इन बिटवीन. जब भी अमेरिका कुछ करेगा इस तरफ से और दूसरी तरफ से कोई कुछ और करेगा, दे गेट स्क्वीज्ड इन बिटवीन. इनके खुद के, इवन इफ दे वांट टू बिकम न्यूट्रल एंड हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इनको कभी कोई मौका नहीं देता है. दे आर ऑलवेज टोल्ड टू टैग अलोंग. The Arabs, led by Saudis, will say you have to tag along with us. They have their own compulsions to maintain good relation with Israel. And at the same time, I'm sure there is pressure from America कि तुम्हारे देश में मेरा military base रहेगा, ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत बोलना. And there is pressure from Iran. From the pressure from Iran क्यों है? Interestingly, अगर आप जॉर्डन की टोपोग्राफी देखेंगे, any missile from Iran that goes to Israel has to go to the Jordanian airspace. So they have their own challenges. और अगर आप देखें, इंडिया जो ग्लोबल साउथ का एक it has become a pioneer or a Pied Piper for global south. What India is saying is that I don't need to be either this side or that side. मैं जरूरी नहीं है. I can be on my own space. And I think many of the time, many of these Middle East, North Africa में जो देश है, जिनके अपने एस्पिरेशंस है, छोटे छोटे देश है, उनके यंग जनरेशन वांट टू जस्ट ब्रेक ऑफ दिस बाइनरी, उनको कोई मौका नहीं देता है. ऐसा नहीं कि कल सब इंडिया के पीछे आ जाएगा और अमेरिका को छोड़ देगा, सऊदी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा. बट दे आर एक्सप्लोरिंग कि भाई ये भी तो एक ऑप्शन है कि इनके साथ भी हम रिश्ता ठीक रखें. एंड अनलाइक द वर्ल्ड बैंक IMF मॉडल फ्रॉम द अमेरिकन, जहां पे आपको पॉलिटिक्स में, आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया जाता है इन ल्यू ऑफ लोन एंड डेवलपमेंटल फाइनेंस, एंड द चाइनीज मॉडल जहां पे आपको BRI का पार्ट होना ही है, अदरवाइज यू कैन नॉट बी, you will not get Chinese investment. फिर there is a fear of debt trap. Unlike that model, या फिर ये जो अभी चल रहा है कि अगर हुदीस के खिलाफ there's an Arab coalition fighting, then all these countries have to tag along. Unlike that model, इंडिया का जो मॉडल है, ये it's not a structured model, but India developmental finance loan देता है. India will not interfere into your internal affairs. And India is saying कि look, you can tag along. अगर आपको कहीं पे कुछ लगे कि you will do something else, that is your internal policy. I will not interfere in that. So in many ways, the global south model sounds interesting to them. इसका मतलब ये नहीं कि कल सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा. But they are all exploring. And Ethiopia is a very, very interesting country. Again, it has its own civilization. And Ethiopia is part of BRICS. अगर Ethiopia part of BRICS होता है, and there's a BRICS summit coming up in India next year, many other African country gets interested कि भाई एक्सप्लोर तो करे क्या हो रहा है. So अगर आप देखेंगे जो अफ्रीका में हो रहा है, there is a disenchantment with neo-colonialism. They are tired of being used by neo-colonialists in Europe and neo-conservatives in United States. ये neo-colonialist and neo-conservatives के जो conservatives जो कार्टेल है, ये जो इस कार्टेल से they want to come out. Neocons from both sides, neocons and neocons. So from between neocons and neocons, they want to break off. Now breaking off is not so easy. इनके अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, and that is why ये इंडिया से जब आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट जाता है, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं अरे देखो इंडिया से सब इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है. मैं बेवकूफों को बोलना चाहता हूँ, इंडिया के आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स. अमेरिका से इतने बड़े तादाद में जो आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट जाता है, उससे अमेरिका कमजोर नहीं होता है. इट इज अ लिवरेज फॉर अमेरिका. अमेरिकन कंपनीज लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया इन्वेस्ट करता है, ऐसा नहीं कि इंडिया जीत गया अमेरिका हार गया. इट इज अ विक्ट्री फॉर अमेरिका ऑल्सो. सिमिलरली व्हेन इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट इन इथियोपिया, उनके नेचुरल रिसोर्सेस है, उसमें अगर कुछ इन्वेस्ट करें, दैट हेल्प्स them also. So they have their own aspirations. So they look at India का जो what India projects is that we are a country जो 1990s में we were struggling because of foreign exchange crisis, balance of payment crisis. ये crisis in many of these countries face the same crisis जो हम लोग 1990s में face करते थे.
And then India puts up this model कि हम लोग एक struggling country on the verge of losing our sovereignty, sovereign debt payment में we were in a crisis. वहां से हम उभर के आए to become the fourth largest economy in a span of 35 years. So you can also do that. So they look at India not as a fourth largest economy today, but as their global south friend. And I think India also puts it that way. India कभी नहीं बोलता कि मैं जाके सब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, अब तुम मेरे साथ एलाई हो जाओ. No, it's not like that. So it's just about having a good friendship, helping you. Then आपका अपना foreign policy है. Sometimes you will be very close to US, sometimes you will be very close to somebody else. That's your own choice. So I think many of these countries जो आज से 10, 15, 20 साल पहले उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था for a country like India, I think they are showing interest क्योंकि India investment देगा. India will also sell them two things. Medical tourism is a very important thing for these countries. We must understand कि इंडिया में जो लोग आते हैं for treatment, इंडिया में आप देखेंगे NCR region में या साउथ में a large number of people come from North Africa and Middle East for treatment, medical tourism जिसको कहा जाता है. Why? हालांकि हमें लगेगा वो एक्सपेंसिव है, बट उनके लिए जो alternate option is to go to UK or US, which is 10 times more expensive. So one is medical tourism, second is defense में उनके पास हमेशा से choice था either you buy from the Europeans or the Americans or sometimes with the Russians से अभी खरीद नहीं सकता, sanction वाला issue है. India in certain respect, not all, obviously not all, but in certain respect India उनको एक low cost option देता है. A lot of these countries have interest in Pinaka, Akash missile systems या small arms में. आप देखेंगे there is a company called SSS Defense. हालांकि उनको उतना बड़ा ऑर्डर अभी तक इंडिया से नहीं मिला, but many of these countries have taken products from them. Small but very very agile, making quality products at low cost. So अगर वो इंडिया के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत चैरिटी कर रहा है. They find benefit in this relationship. And similarly, India भी अगर इन देशों में जा रहा है, individually these countries may look small. हो सकता है उतना फोकस नहीं होगा जब जितना फोकस होता है when India goes to when the Prime Minister goes to Russia or United States. But these visits in their own way, civilizational connect, India का internal security, investment, and all of this together has a lot of relevance. अगर आप देखें कि US अफ्रीका का combined GDP जो होगा, it's probably a couple of $1 trillion, a little more than that. So as a whole, Africa is very important. और अफ्रीका में ये चीज है कि अफ्रीका में आप किसी भी देश में जाओगे, it creates a resonance. So they have a lot of connect with India in the past, जिसको explore आज करना चाहिए, historical connect between India and Africa. And I think these visits should not be looked into only numbers कि कितना investment भाई आ रहा है और जा रहा है. There's a larger game going on, there's a larger strategy going on, and you have to secure yourself. You have to have good relation with smaller countries. Small अगर हो सकता है कि small in terms of GDP हो सकता है small in terms of geographical size हो, but in terms of relevance वो small नहीं है. In terms of relevance, these are very very important country, and that's why अगर आप देखें जब Cold War चल रहा था, both sides wanted to have these countries into their fold, be it Oman, be it Jordan. आज भी अमेरिका के लिए ओमान में बेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? Because they might be geographically, they might be size wise small, but relevance wise वो small नहीं है. So I think Jordan is a classic example and a model state for Muslims of India. They should look at that as an ideal. ठीक है. And in many ways, so I think these visits are very important for the Prime Minister. आप देखिए किस तरह का वेलकम उनको मिलेगा, बिकॉज अब देखेंगे ओमान, चाहे ओमान हो जॉर्डन हो, इनके जीडीपी कितना होगा एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, बट सम अराउंड $100 billion ही होगा. एंड when somebody with a GDP of $4 trillion comes, imagine the kind of it creates the euphoria. It's a big power today. हम लोग हर दिन वो इंटरनल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है चिल्ला मिली उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, बट जब बाहर से देखा जाए ना, इंडिया इज नॉट व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय सम ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स. इंडिया इज मच बिगर देन दैट, एंड दैट्स व्हाई दीस विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बैक टू यू, Ariva. Yeah, apart from that, Saudi, we need to also have the alternative ready for Saudi, because at the end of it, when you look at Saudi Arabia, it is not some, a country, it's a country in turmoil right now. ठीक है, it's a country in absolute turmoil right now. वो अंदर से चेंज करने की कोशिश कर रहा है, but their Islamism is not going, it's not easy to remove that. पूरा वो जो झक्का इन लोगों ने बिठा के रखा हुआ है, that's not easy.
their people are still funding a lot of nonsense which is taking place. Look at the proxy wars that they're involved in Yemen and of course in Sudan. वो भी चल रहा है. So it's a country in flux, and right now for it to kind of hold any commitment with regards to भाई कुछ ना कुछ हम फ्यूचर में करेंगे, हम जरा ये करेंगे, वो करेंगे. Eh, you know, it's a it's a little weird. एंड ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए. दूसरा जॉर्डन का एक और चीज है, किंग अब्दुल्ला हु वाज दिस जेंटलमैन्स फादर, वेरी स्टैंड अप पर्सन. ठीक है. ही आई मीन उसका पुराना हिस्ट्री भी है पाकिस्तान के साथ. जब जॉर्डन में लोग घुस गए थे, he got Pakistanis to come and kill a lot of Palestinians there. Although his wife is a Palestinian, but वो इस कॉज में इतनी तरह ब्लाइंडेड नहीं है जिस तरह से बाकी जो वो फ्री 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 वो जो करते रहते हैं सड़क के ऊपर. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन. एंड यहाँ पर आगे जाके भी कुछ चीजें अभी बदलेंगी इन दिस पर्टिकुलर रीजन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ प्ले देयर. फाइनली मेरा एक इसमें और पॉइंट है कि व्हेन यू लुक एट मिडिल ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट एशिया एज यू वुड लाइक टू कॉल इट, एंड जिस तरह से वहां पर अभी एंटी इजराइल गेम चल रहा है, और कल एक आईडी निकला था हमारे पास, सम ब्लडी वुमन एंड सम गाय, आई डोंट नो व्हिच वन वाज व्हाट, बिकॉज़ एक बंदे का बियर्ड था तो आई कैन, एक उसमें किसी की दाढ़ी थी तो आई कैन मेक आउट प्रोबेबली दैट गाय इज द गाय. ठीक है, प्रोबेबली. दूसरी वाली वो थोड़ी आवाज उसकी पतली थी तो प्रोबेबली आई एम मेकिंग अ असम्पशन दैट दैट इज द गर्ल. आजकल जेंडर फ्लूइडिटी है तो मैं क्या बोलूं अभी इसके अंदर. एंड स्पेशली विद दीज पीपल वी नीड टू रिस्पेक्ट देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट द वे दैट ये लोग वहां पर बैठ के, भाई ओ जी इजरायलीज यहाँ जाते हैं, इजरायलीज वहां जाते हैं, इजरायलीज ये करते हैं, वो करते हैं. एंड उनकी आप जरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके, अभी तो खैर वो बंद करके भाग गए हैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बट उनकी आप डिटेल्स लोगों ने स्क्रीनशॉट तो काफी कर लिया है. लुक एट द काइंड ऑफ हेट्रेड विच इज बीइंग सेंट अक्रॉस. ठीक है, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी है. पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द हेट्रेड इज इनसाइड. ठीक है, वी कैन कीप ब्लेमिंग 50 अदर पीपल, बट प्रॉब्लम इज इनसाइड एंड वी नीड टू क्लीन दैट प्रॉब्लम. ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द मिडिल ईस्ट. तो उसका आपको काउंटर मिडिल ईस्ट में ही ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, सऊदी एंड यूएई के साथ आप एक डिस्टेंस गए. ठीक है, यूएई ऑफ कोर्स विल बी अ गुड पार्टनर एंड they've always been very clear with us with regards to everything. But Saudi, Qatar, there is an issue, there is a challenge, and so you'll have to create an alternative. उसके अंदर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए. Yes. हाँ. सो कपल ऑफ पॉइंट्स. एक तो है कि आपने बिल्कुल सही कहा सऊदी अरब के बारे में. सऊदी अरब का प्रॉब्लम है कि भाई इफ दे डिजोन पाकिस्तान देन हु विल फाइट देयर वॉर्स. So they need food soldiers. That is a problem they have. They have to give. So it's very difficult to presume कि they will completely align with us. दूसरी चीज है, आपने जो ये कहा कि इसके ऊपर तो मैं अलग से आपके साथ बात करना चाहूंगा, अलग से कभी मौका मिले तो. ये जो दो, पता नहीं इनको क्या कहना चाहिए, वो लड़का लड़की है, छक्के है, जो भी है पता नहीं, व्हाटएवर दे आर. तो इनका जो है ना, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जॉर्डन और ओमान में है. जॉर्डन और ओमान ये ऐसे देश जो हैं, इनमें क्या है कि तुमको इजराइल के साथ प्रॉब्लम है, तुम बाहर जाके जो कुछ करो, विद इन इजराइल डोंट, विद इन जॉर्डन और ओमान डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. तुम्हें जो करना है बाहर जाके करो. विद इन जॉर्डन नो स्टेटमेंट अगेंस्ट आइदर इजराइल और सऊदीज और ईरानियंस. वो प्रॉब्लम बाहर रखो. एंड दैट इज अ मॉडल दे फॉलो. सो इंटरनली they do not allow any nuisance to happen. ये जो लोग कल प्रोवोक कर रहा था कि यहां इजरायली जाता है, वहां इजरायली जाता है, इजराइल के साथ गाजा में जो हो रहा है, पीपल में लाइक इट, डिसलाइक इट, एग्री इट, डिसएग्री इट. बट आप जो वो लोग जो वीडियो बना रहा था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन इन्विटेशन टू टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कि यहां इजरायली जा रहा है, यहां पे अटैक करो. लिटरली लाइक दैट. उनका अगर आप narrative सुनेंगे. Now any attack, even if it is on Israelis in India, is an attack on India. It is not an attack on Jews of Israel. It is an attack on India. So you are provoking an attack on India, terror attack on India. यही चीज कोई जॉर्डन में बैठे करे, कोई ओमान में बैठे करे, कोई यूएस में बैठे करे, तो उनका क्या किया जाएगा ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते.
सॉरी बट इंडिया में वी हैव समटाइम्स अलाउड एनीबडी टू डू एनीथिंग। किसी को इजराइल के साथ प्रॉब्लम है, आप इजराइल में जाके गाजा में जाकर सॉल्व करो। हो सकता है आपका प्रॉब्लम है, जाके लड़ो ना हमास के साथ। इंडिया में नहीं करना है। if you provoke problem in India, the Indian law should take it as a terrorism case, act of terrorism, provoking it। इसके साथ उमर खलीद का क्या फर्क है? उमर खलीद जो जेल में है और ये लोग जो प्रोवोक कर रहा है फॉर एन अटैक, क्या कोई अंतर नहीं है? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जॉर्डन, ओमान या ऐसे जितने स्टेट्स है या बहरीन, they make it very clear within the country, neither anti-Israel, nor anti-Palestine, nor anti-Saudi, nor anti-Iran, nor anti-America, nothing। देश के अंदर शांति बजाय रखो। That is the important lesson that we must learn from countries like Jordan और ओमान। आपने जो सही कहा कि इसका भी अगर आपको तोड़ निकालना है तो आपको वहां पे मिलेगा, एंड वी मस्ट फॉलो दैट मॉडल। और ये जो इजराइल वाला चल रहा है ना, गाजा वाला, इसमें ये चाहे वो सऊदीज हो, ईरानियंस हो, ये कोई पैलेस्टीनियंस को अंदर जगह नहीं देता है। ये सारे के सारे बोलेगा भाई तुम वहां पे लड़ते रहो, हम हमें हथियार देते रहेंगे। इट्स अ कॉम्प्लेक्स गेम गोइंग ऑन विच मेनी ऑफ दीज वोक डू नॉट अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली इनका एंटी इजराइल होते होते एंटी इंडिया हो गया है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे एंटी बीजेपी होते होते एंटी इंडिया हो गया है, उसी तरह। दैट हैज टू बी सीरियसली डेल्ट विद। Let me kind of put this एक second और लूंगा, let's close the show. What did America do in Rafah and Mosul and stuff like that? Exactly the same thing that the Israelis are doing in Gaza. ठीक है, तो तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, ये वही है ना। Although Americans used heavier bombing, heavier ammunition, bigger aircraft, B-52s, बैंड बजा दी थी वहां पर उस जगह की। So ठीक है, I mean if that's the duality of approach which is there, and this is something that tells you Jews and Hindus, we know where we stand. ठीक है, so we need to fight for our own game. That's just about it, and that's what I guess the Prime Minister is doing. On that note, thank you so much for watching. Video को like करिए, subscribe करिए, and of course wish you all a very happy 16th of December, सरेंडरिस्तान दिवस। ठीक है, तो हम उसको आज से सरेंडरिस्तान दिवस के तौर से मनाएंगे। Thank you so much. Please do support the channel. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.